पूरा संपूर्ण देश में सब लोग सोच रहे कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है करके, वो शंकराचार्य नहीं है। फर्जी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया करोड़ों का सोना चोरी, गोविंदानंद सरस्वती का बड़ा खुलासा। स्वामी गोविंदानंद ने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एसआईटी को भेजा सबूत। स्वामी गोविंदानंद ने कहा, राम मंदिर के पहले चोर हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्हें जेल भेजो। पहला राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे करके चोरी की काम कौन किया? ट्रस्ट गठित करने के बाद पहला चोर हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। पहला अभिमुक्तेश्वरानंद को ये कुकृत्य कार्य करने के लिए कारण उसके ऊपर एफआईआर हो, पहले उसकी अरेस्ट करके पूरा संपत्ति को जब्त करके उसको अंदर डालें। स्वामी गोविंदानंद का बड़ा बयान, कहा अभिमुक्तेश्वरानंद ने 1000 गांवों से सोना चांदी और दान जुटाया था। ये अभिमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ, भारत सरकार के आदेश के खिलाफ, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ वाराणसी में बैठकर 7 तारीख से गांव-गांव जाकर सोना इकट्ठा शुरू किया। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने फर्जी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर चोरी और गबन के गंभीर आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वरानंद को राम मंदिर का पहला चोर बताते हुए जांच की मांग की है और ये कहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जेल भेजा जाना चाहिए। आपको बता दें कि स्वामी गोविंदानंद सरस्वती दिवंगत जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दीक्षित शिष्य हैं। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई में इस पूरे मामले को लेकर के गोविंदानंद सरस्वती ने बड़ा खुलासा किया। बुधवार को उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनने के बाद भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने 1000 गांव जाकर के सोना और दान जुटाया था। अभिमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे। गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में एसआईटी को पत्र भेजा है और उनके पास आरोपों के समर्थन में दस्तावेज और साक्ष्य मौजूद है। उन्होंने ट्रस्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसआईटी से मामले के आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के सबसे पहले चोर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है। उन्हें इस गलत काम के लिए सजा मिलनी चाहिए। उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाए और उन्हें जेल डाला जाए। रिश्ते में अभिमुक्तेश्वरानंद के वो गुरु भाई लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से सोना चोरी मामले को लेकर के बड़ा खुलासा किया है, तो अब फर्जी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ सकती है। आप भी सुनिए कि किस कदर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर के गोविंदानंद सरस्वती ने यह बड़ा खुलासा किया। सरकार को दिए जा सकते हैं और जांच को और आगे बढ़ाया जा सकता है। आप अपनी स्वेच्छा से कुछ और जानकारी और कुछ और दस्तावेज साझा करना चाहते हैं इस पूरी जांच में? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप सरकार के और देश के सामने रखना चाहते हैं? राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो गबन हुआ है, जिस तरीके दान के पैसों में हेराफेरी हुई, उस विषय को लेकर के क्या साझा करना चाहते हैं? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायण समारंभां व्यासशंकर मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अंजनी गर्भ संभूत कपेन्द्र सचिवोत्तम रामप्रिय नमस्तुभ्यं हनुमान रक्ष सर्वदा। भगवान बद्रीनारायण, द्वारकाधीश, पंपा विरूपाक्षेश्वर हनुमान जी और अयोध्या श्री रामचंद्र भगवान के श्री चरणों में सिर साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारा पूज्य गुरुदेव ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज पूज्य गुरुदेव के चरण में नमस्कार करते हुए हम संपूर्ण देशवासी लोगों की सानिध्य में भारत देश में अत्यंत सौभाग्यशाली होकर मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए सौभाग्य मिला। अभी संपूर्ण भारत देश में श्री रामचंद्र भगवान के लिए सेवा करने के लिए हमारा पूज्य गुरुदेव के साथ हमको भी सौभाग्य मिला। आप सभी लोग जानता हैं, साक्षात रामचंद्र भगवान की जन्मस्थली में इतना वर्षों के बाद हमको फिर मंदिर वहाँ देखने के लिए
भगवान का प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखने के लिए सौभाग्य मिला। अभी क्या हो रहे हैं, कुछ कालनेमी लोग, कुछ निशाचर लोग हर समय अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? जैसे श्री रामचंद्र भगवान के कार्य में मारीच इत्यादि लोग विघ्न डालने के लिए कोशिश किया, ऐसे अभी भी कुछ लोग अंदर भी हैं बाहर भी हैं। अभी सौभाग्य की बात है कि संपूर्ण मंदिर बन गया, अब कुछ विषय बाहर आ रहे हैं। दुख की बात है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अधिकृत रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गवर्नमेंट की छत्र छाया में आदेशान के अनुसार एक सुव्यवस्थित ट्रस्ट घटित हुआ। घटित होने के बाद संपूर्ण मंदिर बन गया। अब एक विषय सामने आया, मंदिर के अंदर कुछ चोरी हो रही हैं करके, कुछ सोना चोरी हो रही हैं, चांदी चोरी हैं, ईटी भी चोरी हो गया, और वहाँ आने वाले जो डोनेशंस हैं वो डोनेशंस भी चोरी हो रही हैं। कैसा? वहाँ जो चंदा भक्ता लोग वहाँ चढ़ने वहाँ समर्पण करने के बाद उसको हुंडी काउंटिंग होता है, ये सामान्य प्रक्रिया है। वो हुंडी काउंटिंग होने के समय पर वहाँ सीसी कैमरा बंद करके वहाँ पैसों को अपना जेब में रखकर कुछ लोग घर लेके जा रहे हैं। ऐसा अनेक सारी कुछ विषय सामने आया। अभी इसके ऊपर हमारा माननीय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वाले ने कंप्लेंट किया, खुद ही जाकर कंप्लेंट किया इसके ऊपर जांच करने के लिए। तब वो माननीय मुख्यमंत्री जी 3 उच्च अधिकारी लोगों के साथ एसआईटी गठित किया। अभी एसआईटी को माननीय मुख्यमंत्री जी ये आदेश दिया कि जो भी हो, किसी के पास ये राम जन्मभूमि विषय को लेकर अधिकृत एविडेंसेस है तो, या कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से वहाँ चंदा वसूल करना, चंदा इकट्ठा करना, हम राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बना रहे हैं, हमको पैसा दीजिए करके कोई चंदा, कोई सोना, ऐसे चांदी इकट्ठा किया तो ऐसा वाले विषयों को दुनिया के सामने, एसआईटी के सामने रखने के लिए खुद ही मुख्यमंत्री अनुरोध किया। यहाँ हम सीधा सीधा संपूर्ण राम भक्त लोगों को संबोधित कर रहे हैं, हमारा प्रधानमंत्री को भी संबोधित कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री को भी संबोधित कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी। उसके साथ साथ जो एसआईटी में 3 सदस्य जो गठित हुआ उसमें अधिकारी लोग, पहला आईएएस है विजय विश्वास जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ का डिविजनल कमिश्नर हैं, और किरण आईपीएस मेंबर एसआईटी हैं, आईजी हैं लखनऊ रेंज का, और नीलम रतन प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिनेंस डिपार्टमेंट हैं। ये तीनों लोगों को गठित किया। इसके साथ साथ हमें नृपेंद्र मिश्रा जी को भी एड्रेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जितना पदाधिकारी लोग हैं, जैसे चंपत राय और गोविंद देवगिरी जी, ये लोगों को भी हमें सीधे सीधे एड्रेस कर रही हैं, क्योंकि इसमें जितना जिम्मेदारी लोग हैं, जिम्मेदारी लोगों को भी एड्रेस करना पड़ता है, भक्तादि लोगों को भी ये अवगत कराना पड़ता है। इसी समय विशेष रूप से भी हमें ये अवगत करना चाहता है, ये लोगों की दृष्टि में लेके आना चाहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट, उसके साथ साथ माननीय शंकराचार्य पूरी गोवर्धन पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी का भी ये दृष्टि में लेके जाना चाहता है। श्रृंगेरी में भारतीय तीर्थ महाराज जी को भी ये अवगत कराना चाहता है। किस विषय के बारे में हमें अवगत कराना चाहता है, उस व्यक्ति को भी ये वीडियो देखने के बाद पता चलता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अनुरोध किया, अयोध्या राम जन्मभूमि की मंदिर के अंदर कुछ चोरी हुआ। ये चोरी कौन किया, कब किया, कैसे किया, एसआईटी गठित कर रही हैं। हमारा कहना है कि ये चोरी यही से नहीं है। जब वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित करके वहाँ से संपूर्ण भारत देश से चंदा इकट्ठा करने लगा, उस समय से शुरू हुआ।
परंतु उस समय ये सारी चोरी की काम बाहर नहीं आ पाए। अभी उसके बारे में हम लोगों को प्रूफ के साथ, साक्ष्याधारों के साथ सामने रखना चाहते हैं। अंदर चोरी होना एक बात है, बाहर चोरी होना एक बात है। अभी अंदर चोरी क्या हुआ, राम जन्मभूमि मंदिर में काउंटिंग करने के समय पर सीसी कैमरा रिकॉर्डिंग को वहाँ डिलीट करके वहाँ जो चंदा जो आता है घर लेके चले जाकर एक घर में रख दिया, तो वहाँ 10 लाख इत्यादि ये लोग जो जब्त करने के बाद ये विषय के बारे में सब लोग जान रहे हैं। परंतु बहुत लोगों को ये विषय पता नहीं है राम जन्मभूमि के बारे में। राम जन्मभूमि में सुप्रीम कोर्ट आदेश के अनुसार ट्रस्ट घटित होने की बात भी, कब ट्रस्ट घटित होने की बात भी अभी भी कुछ लोग राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे करके चंदा इकट्ठा वसूल कर रहे हैं। ये चोरी की काम नहीं है ना। चोरी का काम दो तरह होता है, बाहर भी हो रहे हैं, अंदर भी हो रहे हैं। ये चोरी काम अब से नहीं, पहले से ही शुरू हुआ। यहाँ आपको घटनाक्रम बोलना चाहिए आपको। पहले हाई कोर्ट में हुआ था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पार्टी भाग लिया था, उसमें हमारा पूज्य गुरुदेव स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी का भी एक पक्षकार रखा। उस समय से ही ये चोरी का काम शुरू हो गया। कैसे शुरू हुआ, आजकल देश में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती करके एक फर्जी बाबा घूम रहे हैं। इसके बारे में भी, उसके बारे में सब लोगों का अवगत कराया, सब लोग जागृत हो गया। जब हमारा पूज्य गुरुदेव राम जन्मभूमि के बारे में पक्ष रखा था, हमारा पूज्य गुरुदेव के पास हम रहते थे, हम जानते हैं अनेक सारे विद्वान लोग आते थे, वह हमारा पूज्य गुरुदेव को एविडेंसेस देते थे। ये एविडेंसेस को अभिमुक्तेश्वरानंद ने चोरी करके चुप करूँ, उसकी खुद ही नाम पर कुछ एडवोकेट लोगों को गुमराह करूँ, क्योंकि एडवोकेट लोग आना है तो हमारे गुरुजी के पास नहीं छोड़ते थे। ये राम सेतु से भी हमको अनुभव है। अभी इसका प्रस्तावन क्यों बोल रहे, लोगों को समझ में आना है। यदि मान लीजिए कल अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर इंक्वायरी हुआ तो अभिमुक्तेश्वरानंद ये बोलता है कि नहीं नहीं, राम जन्मभूमि के बारे में हमें खुद ही गवाही दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश में देखिए हमारे नाम 20-40 साल उल्लेख किया करके बोलता है। ये सब झूठ हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद कुछ नहीं जानता है। हमारे गुरुजी के पास आकर चुप कर डॉक्यूमेंट्स चुरा कर एडवोकेट लोगों को भी झूठ बोलकर गुरुजी ऐसे ही बोल दिया, हमारे नाम लिख लीजिए करके। क्योंकि गुरुजी बाहर नहीं जा सकते थे, कुछ इंपॉर्टेंट काम में बुला सकते थे, इसको सौंप देते। ये क्या करते थे, उसके नाम पर लिखवा देते थे। जो वहाँ वकीलों को पता नहीं चलते थे। बाद में वो लोग सोचते थे अच्छा गुरुजी ने बोला। ऐसा पहला राम जन्मभूमि केस में हमारे गुरुजी के साथ भी छल करके अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपना नामों को जुड़वा दिया। ये पहले बात है। फिर क्या हुआ, फिर हमारा पूज्य गुरुदेव राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बनाने के लिए, वहाँ स्वर्ण भगवान को चढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया। तो उस हमारा पूज्य गुरुदेव ने सोचा कि केस जीतने के बाद वहाँ एक स्वतंत्र ट्रस्ट है धर्माचार्यों को लेकर, उस ट्रस्ट को सरकार या कोर्ट जिम्मेदारी सौंपता है तो वहाँ मंदिर बना सकता है करके हमारा पूज्य गुरुदेव देश में संचार करके वहाँ धन संग्रह इकट्ठा किया। हमारा पूज्य गुरुदेव को भी सोना चांदी ईटी भी बहुत लोग दान दिया, कलकत्ता से दिया, सारी पूरा भारत देश से दिया। वो सभी हमारे पूज्य गुरुदेव ने सोचा कि जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनता है ये सारी पूरा वहाँ भगवान को सौंप सकता है। हमारा प्रश्न है कि अभी तक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनने की पहले, सुप्रीम कोर्ट आदेश आने के पहले हमारा पूज्य गुरुदेव जितना सोना इकट्ठा किया, जितना चांदी इकट्ठा किया, जितना चंदा इकट्ठा किया, सारी पूरा कहाँ चले गया। आप राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए चंदा इकट्ठा किया ना, ट्रस्ट बनने की बात स्वाभाविक है, फिर आप वहाँ दे देना चाहिए। आपका संपत्ति नहीं है, आपके पास रखा तो। यही हमारा पूज्य गुरुदेव बोलते थे ये राम भगवान का संपत्ति है। दुख की वजह से दुख की बात है कि हमारा पूज्य गुरुदेव जीतने के बाद
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित करने के लिए सरकार ने एक समिति बना दिया, तो हमारे पूज्य गुरुदेव कोई दुख प्रकट नहीं किया, अच्छा से बनाइए करके बोलते थे। हमको खुद ही राम जन्मभूमि में कार्यक्रम में भेजा था हमारा पूज्य गुरुदेव, वहाँ गया था, वहाँ हमें कारसेवक में भी कार्यक्रम किया था, हमें सब जगह में किया था हमें, तो हम जानते हैं, गुरुजी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इसी बीच में हमारा पूज्य गुरुदेव 2022 में ब्रह्मलीन हो गया। हमारा पूज्य गुरुदेव 2022 में ब्रह्मलीन होने के बाद जितना सोना चांदी इकट्ठा किया हमारा पूज्य गुरुदेव, न केवल हमारे पूज्य गुरुदेव, अयोध्या में भी पूरा देश में बहुत लोग राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे करके सोना चांदी करोड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा किया, परंतु जब ट्रस्ट बनने के बाद सब पैसों के साथ वो लोग गायब हो गया। अभी वो लोगों का कर्तव्य होता है ना, पैसे देकर यहाँ देना चाहिए करके। अब विषय में रहेंगे। अब अभिमुक्तेश्वरानंद ये सारी सोना चांदी ईटी को लेकर श्री विद्या मठ में रखा। इस विषय को लेकर हमें हमारा SIT अधिकारी लोगों को चिट्ठी लिखा, अधिकृत चिट्ठी लिखा। हम आपको एविडेंस दिखाएंगे, ये बहुत चौंकाने वाले एविडेंस हैं, क्योंकि एक बार राम जन्मभूमि में ट्रस्ट गठित हो गया तो अधिकृत रूप से पैसा वसूल करना किसका जिम्मेदारी होता है? राम जन्मभूमि का ट्रस्ट का होता है, तो उसका रसीद भी प्राप्त करना पड़ता है और किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होता है। परंतु अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या किया, यहाँ 7 फरवरी 2020, उसका मतलब कब का डेट है? 7 फरवरी 2020 रामचंद्र यहाँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित कब हुआ? 5 तारीख फरवरी में हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, 5 फरवरी में 220 में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित हुआ। उसका मतलब उस तारीख से कोई वसूल करने के लिए अधिकार नहीं है। ट्रस्ट बनने की बाद, समझ रहे ना, 5 तारीख ट्रस्ट बनने की बाद 7 तारीख अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद ही वाराणसी में बैठकर ये उद्घोषण किया। जूम कीजिए, पता चलता है, पढ़कर भी दिखाएंगे। हाँ, डेट भी है 7 फरवरी 2020। कौन है? अभिमुक्तेश्वरानंद। क्या बोल रहे हैं? रामलल्ला के बाल मंदिर के लिए काशी में राम राम ग्राम ग्राम अभियान शुरू, जुटाएंगे सोना। ये गलत है ना? हम SIT अधिकारी लोगों को अनुरोध कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चंपतरा इत्यादि लोगों को भी अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा माननीय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री को भी अनुरोध कर रहे हैं कि पहला आप जांच अंदर भी करना चाहिए, बाहर भी करना चाहिए। इसीलिए तुरंत ये अभिमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ, भारत सरकार के आदेश के खिलाफ, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ वाराणसी में बैठकर 7 तारीख से गांव-गांव जाकर सोना इकट्ठा शुरू किया। ये पब्लिक रिकॉर्ड है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद खुद ही बोल रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद खुद ही इकट्ठा किया। कैसा इकट्ठा किया वो भी बोलेंगे आपको। अयोध्या राम जन्मभूमि रामालय न्यास के सचिव अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने स्वर्णालय श्री रामालय स्वर्ण संग्रह सपरिया का शुभारंभ केदार घाट स्थित न्यास के केंद्रीय कार्यालय श्री विद्या मठ में उद्घाटन किया। समझ में आ गया ना? अंग्रेजी में बोलेंगे कि कुछ लोग अंग्रेजी में समझना चाहिए ना। तो इन अयोध्या विथ द राम जन्मभूमि न्यास द महासचिव अभिमुक्तेश्वरानंद inaugurated the office, centralized office with the name of Swarnalay Shri Ramalay for collecting gold from different villages. इसमें देखेंगे ये स्वर्णालय संग्रह है, ये एविडेंस, ये हमारा नहीं है। SIT में IG है ना, IG जी को अनुरोध कर रहे हैं हमें, वहाँ डिप्टी डिविजनल कमिश्नर को अनुरोध कर रहे हैं, हमारा योगी मुख्य आदित्यनाथ को अनुरोध कर रहे हैं। पहला राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे करके चोरी की काम कौन किया? ट्रस्ट गठित करने की बाद पहला चोर है अभिमुक्तेश्वरानंद। पहला अभिमुक्तेश्वरानंद को ये
कुकृत्य कार्य करने के लिए कारण उसके ऊपर एफआईआर हो, पहले उसकी अरेस्ट करके वो पूरा संपत्ति को जब्त करके उसको अंदर डालें। आपके अंदाज से या आपकी जानकारी में हाँ। इस तरह का ये आंदोलन शुरू करके या प्रक्रिया शुरू करके हाँ। कितना सोना या कितना धन चंदे के रूप में इकट्ठा किया गया? आपको अगर ठीक जानकारी तो भी बताया, नहीं तो अंदाज अगर आपका तो कितने का अंदाज है? हमें ठीक बोलेंगे, प्रमाण रिकॉर्ड के साथ बोलेंगे बेटा हमें। ये हमारी ये नहीं है ना अभिमुक्तेश्वरानंद, इसमें क्यूआर कोड भी दिया, किस बैंक अकाउंट में गया, इसमें कौन कौन सोना बेचने वाले हैं, सब पूरा नाम के साथ हैं, रिकॉर्ड के साथ रखेंगे। ये कोई खेल नहीं है। अभी यहाँ दूसरा पेज है, ये सारी पूरा हिंदी में लिखा है, इसका सार भी बताएंगे आपको, पढ़कर भी बताएंगे। यहाँ रामालय स्वर्णालय, इसका हेडिंग क्या है? स्वर्णालय रामालय। उसका मतलब हम राम भगवान के लिए वहाँ मंदिर बनाएंगे। कब बोल रही हैं? ट्रस्ट गठित होने की बाद। क्या बोल रही हैं? स्वर्णालय भी बनाएंगे हमें, अधिकृत रूप से इनॉग्रेशन किए, पेपर में भी आया। अभी इसको क्यूआर कोड भी है, इसमें बैंक अकाउंट भी है, इसमें ले देखिए। स्वर्णालय श्री रामालय के खनबनों स्वर्ण संग्रह करने और निमित्त, ये उसका मतलब 1000 गांवों से ये स्वर्ण संग्रह कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। इसमें स्पष्ट लिखा कि स्वर्णालय रामालय की अभियान को लेकर 1000 गांवों से इकट्ठा कर रहे हैं। कितना? 1000। अभिमुक्तेश्वरानंद आफ्टर फॉर्मिंग द राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट illegally collected gold from 1000 villages. I am requesting our 3 honorable members of this city to first conduct an inquiry how much gold is collected from all 1000 villages, not only gold, silver, bricks एंड डोनेशंस। अभी ये भी आपको हम अवगत कराता हैं, हमारे गुरुजी की सामने ही बहुत लोग कलकत्ता से लेकर चांदनी का, सोने का ईटी समर्पण किया, वो फोटो भी आपको दिखाएंगे। पहले ये हैं, ये कौन है? अभिमुक्तेश्वरानंद। पीछे बैनर भी लगा ना, क्या बोल रहे हैं? स्वर्णालय, स्वर्ण संग्रह। हम नहीं बोल रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद ही पूरा देश में करोड़ों रुपए इकट्ठा किया। अब ये देखिए, ये अभिमुक्तेश्वरानंद ब्रोचर्स इनॉग्रेशन कर रही हैं, इसमें ये सदस्य खड़े हुआ ना। इतना ही नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद ये भी बोला कि ये सोना कहाँ खरीदना है। वाराणसी में 10-15 लोगों को, शॉपों को नाम भी दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया। जो भी सोना वसूल कर खरीद करना है तो आप ये लोगों से खरीद कर सकते हैं। समझ रहे ना? ये भी बोलेंगे। पहले अभिमुक्तेश्वरानंद असली सोना बेच रही है, डुप्लीकेट सोना बेच रही है, वहां भी आएंगे हमें। ये हमारी बात नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्घोषण किया, सोना इकट्ठा किया। पहला चोर कौन है? अभिमुक्तेश्वरानंद। अंदर की चोरी के बारे में अभी पता चला, बाहर की चोरी के काम के बारे में किसी को पता नहीं चला। एक बात है, राम जन्मभूमि के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले इकट्ठा करना अलग बात है। अभी तक कोई कोर्ट का आदेश नहीं आया, वहाँ मामला कोर्ट में चल रहे हैं, सब लोग राम भक्त बनकर इकट्ठा किया। कुछ लोग समर्पित कर दिया, कुछ लोग क्या कर दिया, वो स्व लाभ के लिए उसको पूरा खा रही हैं। और ये है, ये चित्र क्या है? हमारा पूज्य गुरुदेव को गुमराह करो, झूठ बोल करो अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कर दिया, वो जमीन हमको मिल जाने वाले हैं, झूठ बोल दिया हमारे पास। ये ऐसा हमारा पूज्य गुरुदेव को बहुत सारी झूठ बोल गुमराह दिया, और ये भी बोल दिया कि राम जन्मभूमि में हम ही मंदिर बनाएंगे करके। ये एक प्लान बनाकर एक पेपर में टेबल में रखकर हमारा पूज्य गुरुदेव के पास छल करके इसमें शिलान्यास करवा दिया। समझ रहे हैं? हमारा पूज्य गुरुदेव विश्वास रखा था, अरे भैया सचमुच ऐसे करके भांत अंदर एक होता है, बाहर एक होता है। कोई भी शंकराचार्य ऐसे टेबल में रखकर पेपर में शिलान्यास करेंगे क्या? आप बोलिए। परंतु हमारा पूज्य गुरुदेव को एट द नेम ऑफ 90 इतना झूठ बोलकर गुमराह दिया। और इसमें जो ये ईटी है ना, ईटी दिख रही है ना, ये चांदी का ईटी है। ये अवमुक्तेश्वरानंद है। ये श्री विद्या मठ में हुआ।
हम सभी लोग विरोध किया, महाराज जी आपको भूमि पूजन शिलान्यास करना है तो अयोध्या जाकर करेंगे। श्री विद्या ने टेबल में पेपर में शिलान्यास कोई करता है क्या? परंतु ये झूठ बोलकर ऐसे कुकार्य किया। और हम पूछ रहे हैं अभी ये चांदी का ईटी कहाँ चले गया, सोने का ईटी कहाँ चले गया? और हमारा पूज्य गुरुदेव सब लोग जानते हैं कि राम जन्म पक्षधर हैं, उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव से वकील लोग भी हैं। हम जानते हैं वो लोग वकील लोगों को भी कैसे अवमुक्तेश्वरानंद झूठ बोलते थे, अवमुक्तेश्वरानंद की माया जाल में वकील लोग भी गलत मार्ग कैसे चले जाते थे। और एक और महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं, हमें बोला ना अभी भी अवमुक्तेश्वरानंद वसूल कर रही हैं, प्रमाण दिखाना चाहिए ना, ये दिखा दिया। और तीसरा प्रमाण दिखा रहे हैं, हमारा पूज्य गुरुदेव जब जीवंत हैं तब भी वसूल किया, हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने की बात भी वसूल करने लगा। ये पाम्पलेट है, ये हमारा पूज्य गुरुदेव का है। यहाँ क्या लिखा, ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी, मतलब 2022 में हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने की बाद भी अभिमुक्तेश्वरानंद जगद्गुरु शंकराचार्य लिखकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में रोक है। हाँ, ये शंकराचार्य लिखकर हम राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे करके पैसा इकट्ठा कर रही हैं। ये आपको पढ़कर सुनाएंगे, सब लोग सुनिए। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी की द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण तथा गंगा की अविरल एवं निर्मलता के लिए शिवाराधना एवं 1.25 लाख मानस सपर्या की निर्णय लिया है। अतः इस मंदिर का निर्माण पूरे देश उन राम भक्तों की भावनाओं से जुड़े हैं जो अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम जी की दिव्य मंदिर बना हुआ देखना चाहता है। देखिए कितना झूठ है ये। अभी सबसे बड़ा चोर कौन है, कालनेमी कौन है? अभिमुक्तेश्वरानंद। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठित होने की बात भी कानून की विरुद्ध रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने की बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ये बैनर छपाकर हम राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाएंगे करके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। साबित किया ना। अब रिसीट दिखाएंगे आपको, ये भी दिखाना चाहिए ना, सारी पूरा डिटेल्स देना चाहिए ना। अब कि न केवल मंदिर बनाएंगे करके राम भगवान के लिए वहां स्वर्णालय बनाएंगे। टेकवुड भी कितना कितना लूटा हम जानते हैं। ये है, इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव को चित्र छपा देना, वो उसका चित्र छपा देना, क्योंकि हमारा नाम हमारे पूज्य गुरुदेव के नाम को फोटो को देखकर तो कोई भक्ति आता है, इसको भी दुरुपयोग कर रही है। देखो ये सभी लोग इसमें शामिल हैं, रिकॉर्ड है ना। अभी एक और भी रिकॉर्ड दिखाएंगे आपको हमें। ये अभिमुक्तेश्वरानंद श्री विद्या मठ में जो किया गया प्रेस मीट है, हम नहीं, ये हमारा खुद ही क्या बात नहीं है, प्रेस मीट करके बोला अभिमुक्तेश्वरानंद। क्या है, हम 1000 गांवों से सोना इकट्ठा करने वाले हैं। उसके पहले किया श्री विद्या मठ में रखा, हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने की बाद वहां से गायब कर दिया। कहां कहां बेच दिया? 4 जगहों में बेच दिया। ये सारी करोड़ रुपया की संपत्ति, उसमें सोना है, गोल्ड है, डायमंड्स हैं, किन्नर वहाँ वज्र वैडूर्य भी है, चंदा इकट्ठा किया, पैसा भी है। 4 जगह में बेच दिया। कहाँ कहाँ बेच दिया? पहला मध्य प्रदेश में परमहंसी गंगा आश्रम में बेच दिया। दूसरा जगह इसका सहायता करने वाले कौन कौन हैं? वो कवर्धा छत्तीसगढ़ में है, वहाँ बेच दिया। और एक और 2 जगह में भी बेच दिया, वो भी ट्रेसिंग कर रही, डिटेल पूरा आ गया। जब पक्का कंफर्मेशन आता है तब दुनिया के सामने रखेंगे। महाराज जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं ये बहुत गंभीर किस्म के आरोप हैं। तो ऐसे में एक सवाल लोग आपके ऊपर उठाएंगे, क्योंकि आपका एक इतिहास रहा है, आपके साथ एक लीगल केस में भी इन्वॉल्व है और पहले भी आप आरोपों पर लगाते रहे हैं। तो आपको इस मामले में लोग सवाल करेंगे कि क्या आपका जो पूर्वाग्रह है उनके प्रति, उसके आधार पर आप लगा रहे हैं, या एकदम आपके पास सारे साक्ष्य हैं इसलिए आप ये सारी बातें कह रहे हैं? पूर्वाग्रह से अपने को कैसे अलग कर पाएंगे इस मामले में, और अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आपके मन में जो है? एक ही बात है, ये पूर्वाग्रह की बात नहीं है,
सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, ये हमें इकट्ठा किया क्या? हमारा पूज्य गुरुदेव राम भगवान के लिए एक मंदिर बनाएंगे करके केस लड़कर इकट्ठा किया। अभी धर्म की अनुसार उसको दे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? वो सोना को, वो चांदी को हमारा पूज्य गुरुदेव देने के लिए सोचा था, परंतु ब्रह्मलीन हो गया। तुरंत हमारा कर्तव्य क्या होता है? हमारा गुरुजी का शिष्य है, हमें हमारा दायित्व तो होता है ना राम भगवान को सौंपना। यही काम कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमारा गुरु भाई है तो भी चोरी काम कर दिया तो उससे वसूल करके राम भगवान को सौंपना हमारा कर्तव्य है, नहीं है? अब एक बात है, आप जो बोल रहे हैं हम ईर्ष्या राग द्वेषों से बोल रहे हैं। अरे भैया, हमारा स्टेटमेंट नहीं है ना? 1000 गांव से कौन वहाँ इकट्ठा करिए? अवमुक्तेश्वरानंद है ना? इसको प्रधान कार्यालय कहाँ बनाया? श्री विद्या मठ है ना? इसका महासचिव कौन है? अवमुक्तेश्वरानंद है ना? ये इसका ही डॉक्यूमेंट है ना? हमारा फोटो कहीं भी है क्या? यहाँ हमारा फोटो यहाँ कहीं है क्या? नहीं है ना? ये अवमुक्तेश्वरानंद खुद ही बातों से ही हम आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। इससे साबित होता है कि ये राग द्वेषों से हम नहीं कर रहे हैं, 1000 गांवों से। महाराज, आपने अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखी है एसआईटी हाँ। को, आपने अनुरोध किया है कि मतों का संज्ञान लिया जाए। हाँ। लेकिन क्या अगर एसआईटी आपको एक पक्षकार के रूप में या साक्ष्य देने के लिए बुलाती है तो आप इन सारे दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ उनके पास जाएंगे अपना बयान दर्ज कराने? अवश्य जाएंगे। और आपको भी ये भी अवगत करा है हमें, जब वो चोर पुलिस होता है ना, हाँ, चोर भागता है, पुलिस पकड़ने के लिए जाता है। जहां भी हमें अवमुक्तेश्वरानंद को पकड़ने के लिए जाते हैं वहां से भाग जाता रहता है। इसीलिए हमें क्या किया, अभी जो एसआईटी का सदस्य लोगों को ऑफिशियल चिट्ठी लिखा, उतना ही नहीं हमें ऑफिशियल ईमेल भी भेज दिया। हमें खुद ही, क्योंकि दुनिया के सामने नहीं रखना चाहिए सारे, नहीं तो ये सब सभी लोग राजनीति करके कुछ तो कुछ मैनेज करने के लिए सब ये कर लेते हैं। इसीलिए वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए दुनिया के सामने रख रहे हैं। हमें खुद ही जो किरण जी IPS IG के लिए फ़ोन किया, उसी सेल फोन नंबर में फ़ोन किया, उसको भी व्हाट्सएप भेजा हमें, उसको PA उठाया, वो खुद ही हमको फ़ोन किया, उसको बोला कि हम किरण जी से मिलना चाहता हैं। तब उसको ये भी बोल दे कि ये प्रिंट आउट लेकर को सबमिट करो। वो हमको कंफर्म करके बोला, ये प्रिंट आउट ले लिया, उसको भी सबमिट कर दिया। और हमें डिविजनल कमिश्नर को भी फ़ोन किया, उसको OSD उठाया, आज ही फ़ोन किया था, वो कोर्ट में है, उसको भी अवगत कराया। OSD भी हमको भी बोल दिया आपसे बात कराएंगे। यदि मान लीजिए कि हमारे विषय को वो लोग संज्ञा में नहीं लिया तो भी ये मामला में FIR होगा ना, कोर्ट में जाता है ना, तब भी हम पक्षकार हम खुद ही जाएंगे। अंदर चोरों को आप पकड़ रहे हैं, बाहर चोरों को पकड़ना आपकी वश में नहीं है तो हमारी वश में है। इसके लिए हमें मूल बात एक और भी किया था, हमें योगी आदित्यनाथ को, हाँ, और एक और महत्वपूर्ण चीज़ बात बताना चाहते हैं आपको। आप हमसे ये पूछ रहे हैं ना ये कारण है करके, ये 2024 जून 26, ठीक 2 वर्ष के पहले, कितना हुआ 2 वर्ष के पहले ठीक ये चिट्ठी देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद का फ्रॉड, कंप्लीट फ्रॉड को लेकर हमें किस किस को लिखा, हमें आपको आश्चर्य होगा। ये देखिए, सब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी चिट्ठी लिखा, हमें CC SHO अयोध्या को भी लिखा। ऐसा अभिमुक्तेश्वरानंद ट्रस्ट होने की बात भी पैसा इकट्ठा वसूल कर रहे हैं। आपको भी बता दे, हमें खुद ही चंपत राय को फोन किया इस विषय पर। चंपत राय को कब फोन किया? जब मंदिर बनने की समय पर अभिमुक्तेश्वरानंद पैसा गलत तरीका से लूटने की समय पर ये सारी साक्ष्याधारों को लेकर हमें चंपत राय जी को हमें चिट्ठी लिखा। ये सारी पूरा वही है, ये सारी पूरा वही है, ये सारी पूरा वही है। सारी रिसीप्ट भी है इसमें, रिसीप्ट भी है, ये रिसीप्ट दिखाए आपको, देखिए रिसीप्ट्स भी हैं, बैंक अकाउंट्स भी हैं। ये सारी पूरा किस वेबसाइट से वो कलेक्ट कर रही हैं, सारी पूरा चिट्ठी हमें किसको लिखा? 2 वर्ष की पहले। हम ये सिट वाले लोगों को अवगत कराना चाहता है कि अभी अभी आप इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं, इस इंक्वायरी पहले से ही कर रहे हैं हमें।
विषय आपको पता नहीं है। इसीलिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वाले लोगों को जब चंपत राय को जब मैं कंप्लेंट दिया, गोविंद देव गिरी जी को भी बोला था मैं, ऐसा ये लोग अन्याय रूप से पैसा वसूल इकट्ठा कर रहे हैं, आप एफआईआर कराइए, जब्त कराइए। परंतु उस समय प्रतिष्ठा के कार्यक्रम ये लोग बहुत बिजी रहा, क्या है हमको मालूम नहीं है, तो वो इसके ऊपर ये लोग संज्ञान नहीं लिया। अब हमें एसआईटी ट्रस्ट वाले लोगों को सूचना देना चाहते हैं कि ये पहली बार नहीं है, पहले ही हमें ठीक 2 वर्ष के पहले आपको हमें कंप्लेंट किया। गोविंद जी, जो हम देख रहे हैं राजनीतिक रूप से जिस तरीके से बयानबाजी होती है, हाँ, प्रधानमंत्री जी की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, तो सरकार अगर कोई भी कार्रवाई करेगी उनके खिलाफ, अगर जांच भी शुरू करती है या किसी और तरह की कोई विधिक कार्रवाई होती है, तो वो आरोप लगाएंगे कि सरकार उनको निशाना साधकर उनको विक्टिमाइज कर रही है, उनसे बदला लेने के लिए, वैधता के लिए सब कुछ कर रही है। जैसे हमने भी कुछ दिन पहले प्रयागराज में जो पूरा मामला हुआ, सरकार और वो आमने सामने थे, तो क्या इस विषय में भी अगर सरकार जांच शुरू करती है आपके आरोपों के बाद, तो ये आरोप नहीं लगेगा कि अभियुक्त को राजनीतिक तौर पर परेशान किया? सुनिए, हम ये बोल रहे हैं कि आप सरकार के ऊपर मत देखिए, कोर्ट के ऊपर विश्वास है ना, कोर्ट को मानते हैं ना आप, कोर्ट की रिकॉर्ड सामने रखेंगे। अभी माघ मेला में जो घटना हुआ, अभिमुक्तेश्वरानंद को जो माघ मेला लोग में वहाँ जो नोटिस दिया था ना, आप कैसे शंकराचार्य हमको बताइए करके, उस समय अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस दिया, तो अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से वकील लोग 12 पेज का चिट्ठी लिखा था ना, उसमें हमारे नाम भी उल्लेख किया अभिमुक्तेश्वरानंद, और वो इतना झूठ बोला कि ये सारी पूरा हमें पब्लिक डोमेन में रखने के बाद वो डर कर दिल्ली में हमारे खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि मुकदमा डाला। अभी वहाँ हाईकोर्ट में हमें बोला था इसको खारिज कीजिए, तब हाईकोर्ट ने बोला चिंता मत कीजिए, सारी पर जांच करके तब खारिज करेंगे, तब हमारे एप्लीकेशन वापस लिया। इसको अभिमुक्तेश्वरानंद, पीएन मिश्रा, अंजनी कुमार मिश्रा, एडवोकेट लोग जो कोर्ट को आदेश को गुमराह कर चिट्ठी लिखा कर लोगों को भ्रमित कराया। अब वो चिट्ठी लिखा था, अब भी लेटेस्ट बता रहे हैं, जो हाई कोर्ट में आदेश को गलत तरीका से गुमराह कर उत्तर प्रदेश सरकार को माघ मेला प्रशासन को भी झूठ बोला अभिमुक्तेश्वरानंद का वकील लोग पीएन मिश्रा, हम अच्छे से जानते हैं पीएन मिश्रा को भी, वहाँ अंजनी कुमार मिश्रा को भी। अब लेटेस्ट दिखाएंगे ये अभिमुक्तेश्वरानंद को वहाँ हमें कहा दिल्ली हाई कोर्ट में 2 वर्षों से प्रश्न पूछा तो समाधान नहीं दे पा रहे, भाग रही हैं। तब हाईकोर्ट ने क्या किया मालूम है? ये हाईकोर्ट का ऑर्डर्स हैं, आपको चौंकाने वाले ऑर्डर्स हैं, ये पढ़कर दिखाएंगे। ये सुप्रीम हाईकोर्ट में चले गया, हमारे खिलाफ केस डाल दिया, वहां आकर समाधान नहीं दे पा रहे हैं, वहां पक्षकार लोगों को भी, पत्रकार लोगों को भी पार्टी बना दिया, वो लोग प्रश्न पूछ रही हैं, समाधान नहीं दे रहे। तुरंत हाईकोर्ट ने उसको छल कपट को देखते हुए 5,000 रुपया का जुर्माना लगा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट अभिमुक्तेश्वरानंद को, दिल्ली हाई कोर्ट इम्पोजेस 5,000 cost on Avimukteswarananda, deliberately delay in proceedings on one latest opportunity। हमारे बात नहीं है ना, ये ठीक है, ये पेपर कटिंग है, ये आदेश है। ये किसका आदेश है? हाई कोर्ट का आदेश है। हम माननीय उत्तर प्रदेश सरकार को भी विशेष रूप से वो अभी अभिमुक्तेश्वरानंद पूछ रही है ना, उत्तर प्रदेश सरकार हमको नोटिस दे दिया, अभी तक हम जी आ गया 12 दिन में, हमें 1 दिन में नोटिस समाधान दे दिया करके, सब झूठ है। ये अभी कोर्ट का आदेश को पढ़कर सुनाएंगे आपको हमें। कब का है? 16/3, अभी मार्च का है, 16/3/2026। लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू फाइल ए रिप्लाई। प्लेंटिफ कौन है? अभिमुक्तेश्वरानंद है। इट हैज नॉट बीन फाइल्ड टिल डेट। 2 वर्ष हुआ हमारे ऊपर केस डाला, अभी तक समाधान नहीं दे पा रहे कोर्ट को। बाहर जाकर राजनीतिक पार्टियों से मिलकर कुछ तो कुछ बोल सकता है ना, पर तो कोर्ट से नहीं भाग सकता है ना। ये हम उसको कोर्ट में पकड़ रहे हैं, कोर्ट का रिकॉर्ड सामने रख रहे हैं। हम अभिमुक्तेश्वरानंद की द्वारा दिया गया सारी पूरा खुद ही स्टेटमेंट को दुनिया के सामने रख रहे हैं। ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड होता है, पेपर कटिंग नहीं है। इसमें ये बोल रहे हैं कि, एक मिनट इसको पढ़ लेते हैं। इट हैज नॉट बीन फाइल्ड टिल डेट, इट अपीयर्स दैट प्लेंटिफ इज डेलिबरेटली डिलेइंग द प्रोसीडिंग्स। कोर्ट बोल रहे हैं भैया,
डिलिबरेटली जानबूझकर आप विलंब कर रही हैं। वन लास्ट अपॉर्चुनिटी इज ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ। हाईकोर्ट ने बोला डाटा पहला मुक्तेश्वरानंद को आपको अंतिम अवकाश दे रही हैं टू फाइल रिप्लाई विद इन ए 1 वीक to cost of 5,000 rupees to be deposited with the Delhi High Court Legal Services Committee. The plaintiff has failed to file a reply. One last opportunity is granted to the plaintiff to file reply within a week, subject to cost of 5,000 rupees to be deposited within Delhi Court Legal Services Committee. कोर्ट का आदेश है भैया। और आपका प्रश्न पूछिए। गोविंदानंद जी, एक आखिरी सवाल मुझे उससे, क्योंकि एसआईटी जो बनाई गई थी उसने अपनी पहली रिपोर्ट कल एसीएस होम को सौंप दी है। हाँ, अब जांच का दायरा किस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो भी बात आपसे जब सहयोग मांगा जाएगा तो किस तरीके से आप उपलब्ध रहेंगे, किन दस्तावेजों का उपलब्ध रहेंगे, उसमें थोड़ी संक्षिप्त जानकारी। हाँ, अभी आपको एक टाइमलाइन बताना चाहिए पहले पोल बात के। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई, वहाँ का आदेश, बाद में भारत सरकार को आदेश देना, उसको कमेटी ट्रस्ट बनाना, उसका मंदिर निर्माण के लिए अलग रूप से कमेटी बनाना, उसका मिश्रा जी को सौंपना, नृपेंद्र मिश्रा जी को सौंपना, वो मंदिर बनना, एलएनटी वाले लोगों को सौंप देना। इसी बीच में वहाँ क्या समस्या क्या हुआ कि अभी जो ट्रस्ट में यद्यपि लोग हैं तो भी अनुभवज्ञ लोग नहीं हैं। अनुभवज्ञ लोग माने क्या है कि मॉडल्स को लेना चाहिए, जैसे तिरुमल तिरुपति देवस्थानम जैसे अनेक देवस्थानों में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो सिस्टम को यह अडॉप्ट करना है। इसी बीच में एक छोटा कर्मचारी की द्वारा कोई आधार कार्य किया तो वो किसके ऊपर असर पड़ता है? देश के ऊपर, अच्छा लोगों के ऊपर असर पड़ता है ना। ऐसे ही अभी ये जो काम किया वो लोग बाहर आ जाएंगे। अभी आपकी सामने एक चौंकाने वाले साक्ष्य रखेंगे, ये हम नहीं बोल रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद का खुद ही फेसबुक ऑफिशियल अकाउंट, खुद ही पत्रकारों की फोटो अटैच करते हुए हमें 1000 गांवों से सोना इकट्ठा करने वाले हैं। इससे क्या सबूत चाहिए आपको? सीआईटी आ जाए हमारे पास, चाहे तो हम खुद ही सीआईटी के पास जाने के लिए उत्सुक हैं। सीआईटी हमारे पास आना नहीं है, हम राम भक्त हैं, हनुमान जी की जन्मस्थली में हम रहता है। वहाँ हमारा पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, जैसे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, हमको भी हनुमान जी की जन्मस्थली में हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, वहाँ भी हनुमान जी की जन्मस्थली के लिए हमें लड़ रहे हैं। वहाँ भी हनुमान जी का मंदिर पर्वत है, अंजनाद्रि पर्वत, उसके ऊपर मंदिर है, वो हमारा नहीं है। हम झूठ नहीं बोल सकते ना, हमारा नहीं है। अभी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का है, वो देखभाल कर रहे हैं। वो ये हमें वो अंजनाद्रि पर्वत हमारा करके बोल दिया तो गलत होता है ना वो। ऐसा अभी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में जो ये घटना हुआ, इसके बारे में एसआईटी जांच करने की विषय पर हमारी संपूर्ण सहयोग होगा। और आप बोल रहे हैं कि 15 दिन की समय दिया करना। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि पहले एसआईटी गठित किया, एफआईआर नहीं किया। एफआईआर करने से क्या हो जाता है, कुछ समस्या भी होता है, जो ठीक ढंग से इंक्वायरी नहीं हो पाते हैं, बहुत विलंब हो जाता है। इसीलिए स्वतंत्र रूप से इसका राजनीति से हटकर योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी में 3 सदस्यों को बनाकर 15 दिन की समय दिया। इस 15 दिन में यह आदेश दिया कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, इसको क्या बोलता है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, पूरा रिपोर्ट नहीं है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रिकॉशन के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना आए। सरकार को भी जिम्मेदारी होता है, सरकार भी क्या क्या कदम उठाए, क्योंकि वहाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन का गलत है तो दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रखे वहीं, वो सोचना पड़ता है ना पहले। इसीलिए 7 दिन का तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार करके ये लोग सौंपा। हमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंपने के पहले ही ये लोगों को ये सारी पूरा अवगत कराया। हमें अभी फाइनल रिपोर्ट ये सबमिट करना है, वो 7 दिन लगेगा। यदि संभवतः हम अनुरोध कर रहे हैं कि यदि एसआईटी वाले हमको बुलाया तो जाना वो नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा पूज्य गुरुदेव राम भगवान के ऊपर विश्वास रखकर राम भगवान के लिए जो संपत्ति इकट्ठा करके रखा वो हमको राम भगवान को लौटाना है। इसीलिए हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हमारा है तो भी हमें ऐसा कोई अधर्म कार्य नहीं किया। हमारे वेबसाइट में भी ओपन करके डाला कि हनुमत जन्मभूमि में वो मंदिर पहाड़ गवर्नमेंट का है, समझ रहे ना। यदि मान लीजिए कि वो हमारा करके पैसा लूट कर दिया तो अधर्म होगा ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि
हनुमत जन्मभूमि से आने के कारण भी ये हमारा कर्तव्य होता है। अभी 7 दिन बचा है, 7 दिन में SIT हर जगह में जितना अंदर जा सके वो इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि हम भी अयोध्या में सारी साधु संत लोगों को भी जानता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी जानता है, गोपाल को भी जानता है, चंपत राय को भी जानता है, वहाँ गोविंद देव गिरिजू को भी जानता है, इसमें विश्व प्रसन्न तीर्थ जी उसको भी जानता है, मिश्रा जी से भी मिला था। हमें इतना ही नहीं, एक फर्जी बाबा विधुशेखर करके अयोध्या पहुंच गया। क्या वही कोई दुकान शॉप के कुछ जो चाहिए वह मंदिर के अंदर घुस जाइए। नकली बाबा लोगों को भी बहुत बाढ़ हो गया वहाँ। विधुशेखर करके एक फर्जी बाबा आ गया शंकराचार्य के रूप में, वो मंदिर में घुसने के लिए हमें नोटिस भेजा, किसी की हाल पर नहीं जाना चाहिए। और एक इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता है कि हमारा ज्योतिर्मठ द्वारका शारदा पीठ का हमारा पूज्य गुरुदेव जितना प्रयास किया, उस प्रयास की सफलता राम जन्मभूमि में मंदिर बन रहे। और यहाँ एक और बात है, अभी तक जितना साधु संत लोग राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे करके तो चंदा इकट्ठा किया, वसूल किया, सोना इकट्ठा किया, वसूल किया, कृपया राम भगवान के चरण में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि राम भगवान की नाम लेकर छल से हमें उसका संपत्ति को लूटना खाना ये अच्छा नहीं लगता है। हम तो बाद में नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि पहला दूसरा लोगों को बोलने के पहले हम सुधरना है ना, हमारे घर को सुधरना है ना। आप पूछ लीजिए क्या हमारे प्रश्न गलत हैं क्या? राम जन्मभूमि में मंदिर बनाएंगे करके हमारा पूज्य गुरुदेव राम भगवान के लिए इकट्ठा किया गया सोना चांदी इतना सारी पूरा संपत्ति राम भगवान को सौंपना गलत की कार्य है क्या? ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए ये न केवल सरकार की कार्य है, सारी पूरा साधु संत लोगों की कर्तव्य है। चाहे तो हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में साधु संत लोगों के साथ सम्मेलन भी करेंगे, धर्म संसद के लिए भी ऐलान करेंगे। हमारा सारी पूरा ये राम भगवान का प्रतिष्ठा को रक्षा करने के लिए हम कोशिश करें, क्योंकि ये इंक्वायरी अब से खत्म नहीं होता है। यदि कोई भी महात्मा ऐसा पैसा लेकर नहीं दिया तो यहाँ से बच सकता है, नरक से नहीं बच सकता है। इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं कि जितना संपत्ति अभी इकट्ठा हुआ इसके लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। क्या सिस्टम बनाना चाहिए? अभी जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तिरुपति और जैसे तमिलनाडु में बड़ा बड़ा मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर और गुजरात इत्यादि सारी पूरा मंदिर में क्या क्या मॉडल वहाँ रख रहे हैं, उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करके इसको फाइनेंशियल समस्या न आए, कोई राम भक्त की मन में कोई दुख पैदा ना हो, ऐसा एक सिस्टम को वहाँ रखने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। हमें इस विषय पर हमें माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जांच अच्छे से होए, जो भी इसमें अधर्म कार्य किया उसको राम भगवान के सामने खड़े होकर माफ़ी मांगे। और उसके साथ साथ एक और भी आप हमको अवगत कराना चाहता है कि पूरा संपूर्ण देश में सब लोग सोच रहे कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है करके, वो शंकराचार्य नहीं है। अभी ये महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का आदेश है, अभिमुक्तेश्वरानंद में शंकराचार्य हूँ करके महाराष्ट्र में आकर स्टेट गेस्ट प्राप्त कर दिया। तो लीगल नोटिस भेजा तो देखने के बाद महाराष्ट्र सरकार को पता चल गया कि शंकराचार्य नहीं है करके इसका स्टेट गेस्ट दर्जा भी खारिज कर दिया। ऐसा हम मध्य प्रदेश इतना अनाहुत के लिए कौन कारण है मालूम है आपको? मध्य प्रदेश का बीजेपी सरकार कारण है। जानबूझकर मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान के समय पर, अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ ना शिवराज सिंह को भी हमें अनुरोध कर रही हैं, आपने हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद को और सदानंद को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दे दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। हमको भी सिक्योरिटी है, परंतु हमको कोर्ट के आदेश से हमको सिक्योरिटी मिला, कोई हम बोलने से दे देता है क्या? परंतु शिवराज सिंह चौहान के समय उसको भी नहीं जानता है, वही सिक्योरिटी दे दिया। हमें उसको भी नोटिस भेजा, होम मिनिस्टर को जांच करने के लिए बेटा, तो भी मध्य प्रदेश सरकार में राजनीति करके फाइल को दबा दिया। ये प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन दे रही हैं। हमारा कर्तव्य है कि अंदर चोर को आप पकड़िए, बाहर चोरों को हम पकड़ेंगे, आपकी हलावा करेंगे। SIT में जो जांच समिति को भी अनुरोध कर रही हैं कि तुरंत श्री विद्या मठ जो केदार घाट में है
वहाँ ये सारी सोना, ईटी, चांदी रखा। इसके बारे में हमें वाराणसी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी चिट्ठी लिखा। आपको भी बता दे, इसके बारे में हमें अविमुक्तेश्वरानंद का 3 अकाउंट भी फ्रीज करा दिया। समझ रहे हैं ना आप, 3 अकाउंट फ्रीज करा दिया हमें, परंतु वो अकाउंट ब्रांच मैनेजर को धमका कर ये लोगों ने फिर इसको अनफ्रीज कराया। क्योंकि वो लोग हमसे पूछे कि महाराज जी घोटाला तो हुआ, बैंक वाले मैनेजर हमको खुद ही बोला इसमें घोटाला तो किया अविमुक्तेश्वरानंद ने, परंतु वो लोग हमके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं कि नोटिस बेचकर आप कोर्ट से एक आदेश लेकर आइए, तब इसको कंप्लीट रूप से फ्रीज करा सकते हैं। परंतु कोर्ट जाकर आने के समय पर विलंब हो रहे हैं। इसी बीच में वो लोग अनफ्रीज कर दिया अकाउंट्स। हमको भी नोटिस भेजा था, अब तुरंत हमको डिटेल्स दीजिए करके। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जितना अविमुक्तेश्वरानंद इसके बारे में अकाउंट्स हैं, अकाउंट नंबर के साथ हमारे पास ये हैं संपूर्ण रूप से, कौन कौन सा अकाउंट है जमा किया, कौन कौन अकाउंट बैंक बैलेंस कहाँ किया, ये सारी पूरा आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, हमें अकाउंट्स फ्रीज करा दिया। हमको इतना चाहिए कोर्ट से एक आदेश बस। इसीलिए हम SIT के लिए जितना साक्षी आधार चाहिए, हम किसी भी समय पर हो हम तत्पर हैं वहाँ आकर उसको समर्पित करने के लिए। आखिरी प्रश्न। साथ ही गोविंदानंद सरस्वती ने कहा कि 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हो गया था। इसके बाद मंदिर निर्माण के लिए दान और चंदा जुटाने का अधिकार केवल ट्रस्ट के पास था। इसके बावजूद 7 फरवरी 2020 को वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम राम ग्राम ग्राम अभियान शुरू कर सोना संग्रह करने की घोषणा की, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, केंद्र सरकार के निर्देश और ट्रस्ट की व्यवस्था के खिलाफ था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने पूरे देश से राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों रुपए सोना और चांदी एकत्र किया था। साल 2022 में उनके निधन के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कथित रूप से वो सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान लेकर के श्री विद्या मठ में रख दिए। आपको बता दें कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोविंदानंद सरस्वती की प्रमुख मांग रही, जो कि इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर दान संग्रह की आंतरिक और बाहरी जांच करवाई जाए, कथित रूप से एकत्र किए गए सोना चांदी का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों की संपत्ति जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर के गोविंदानंद सरस्वती ने जिस तरीके से फर्जी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पोल खोली है, तो अब SIT जांच में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल राम मंदिर दान गबन को लेकर के मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT के जांच के निर्देश दिए हैं। SIT ने अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट भी कर दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। SIT जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।